गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स केम फ्रॉम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप टू 10th क्लास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, so this seems to be a quadratic equation. This is actually a quadratic equation. So let us try to find out the solution. X square is equal to minus of 1. अब हमने पढ़ा है रियल नंबर सिस्टम में कि जब स्केयर क्वांटिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हम एक्स स्केयर को नेगेटिव नंबर नहीं बोल सकते थे रियल नंबर सिस्टम में। सो हमें एक नया नंबर सिस्टम यहां पे डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम x को अंडर रूट ऑफ -1 जो है उसकी वैल्यू एज्यूम करने हैं। दैट विल बी आयोटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा, रिटर्न में आता है आई। तो एक आयोटा की वैल्यू हमारे सामने क्लियर हो गई। इट इज अंडर रूट ऑफ -1। इसकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ -3, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, विच मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब हम कुछ हायर पावर्स ऑफ आयोटा के लिए कुछ डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डील विद दी हायर पावर्स ऑफ आयोटा। इसके बेस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल पेपर्स में। तो आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही है। आयोटा स्क्वायर मींस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू -1। Iota cube can be written as iota square into iota, which is equal to iota square is -1 and iota, so this will become minus iota. Iota raised to the power 4 is 1, क्योंकि ये iota square का भी square हो गया, तो -1 का square is 1। अब अगर हमें इससे हायर पावर्स को डील करना है तो उसे हमें ब्रेक करना चाहिए 4n प्लस k की टर्म में। तो जो 4n है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर k। अब आयोटा की पावर 4n का मतलब है आयोटा की पावर 4 उसकी पावर n इंटू आयोटा की पावर k। ये वैल्यू तो हमेशा बन जाएगी 1, और ये आयोटा की पावर k जो कि k होना चाहिए यहां पे 0 से लेके 3 के बीच में, वही वैल्यू, क्योंकि यहां से 4 का अगर मल्टीपल होगा तो वो इसमें ऐड अप हो जाएगा। तो ये वैल्यू बचेगी आयोटा की पावर k। इसके एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आयोटा रेज टू दी पावर लेट से 19। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसमें 4 का मल्टीपल जो है वो 16 बनता है, तो 16 को तो अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर 3 जो है वो अलग बच जाएगा। अब आयोटा की पावर 16 इज ओनली 1, और आयोटा क्यूब जो है वो क्या बच जाएगा आपका माइनस ऑफ आयोटा। सो दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। अब यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं बेटे। ये वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये हमेशा याद रखना, दिस वैल्यू इज आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये वैल्यू हमेशा है माइनस आयोटा। These are very very important shortcuts regularly used in objectives, right? समझते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 3 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। फर्स्ट इज x प्लस आयोटा y, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें x जो होता है ये रियल नंबर होता है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो y होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाय im ऑफ z। तो रियल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, re ब्रैकेट में z। तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। दूसरी इसकी जो फॉर्म है दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, जिसमें r जो रिप्रेजेंट करता है ये मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड z, और जो ये थीटा होता है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसी की एक थर्ड फॉर्म है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है,
r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। इससे काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। तो इसमें भी r जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मॉड z रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थीटा रिप्रेजेंट करता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहली ऐसी टर्म है मॉड z। सो मॉड z इज अंडर रूट ऑफ, इस फॉर्म में जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इस फॉर्म में r है और उस यूलर्स फॉर्म में भी r है। फर्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ z, सेकंड इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा सारी चीजें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, हाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम नाम देते हैं आर्गन्स प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें यहां पे एक्स एक्सिस पे जो होते हैं रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं, और जो वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर लाइक आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड 5 आयोटा, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो प्लॉट किए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बेटे अगर हमें 3 और 4 आयोटा वाला नंबर पॉइंट करना है, दिस इज 3 एंड 4 आयोटा, इसको हम 3,4 आयोटा नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं 3 प्लस 4 आयोटा। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो अभी हमने यहां पे इन दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक लेंथ है, जो कि यहां से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है इसको हम मॉड्यूलस ऑफ z कहते हैं, और जो थीटा होता है इट इज द आर्गुमेंट, जो कि ये है। अब आप बताइए कि जो जिस नंबर का मॉड्यूलस भी हो मतलब लेंथ भी हो, और उसका मतलब लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड हो, और उसकी डायरेक्शन हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर के लॉ से ऐड होती है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पे यहां पे हमारे पास जो है वो 3 यूनिट्स आए, और वाई में हमारे पास 4 आयोटा आया। तो इन दोनों की जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये हमें जो है एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर O से लेके अगर Z तक हम वेक्टर को देखें तो दिस इज अ OZ वेक्टर। तो अब हम समझ गए हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ OZ वेक्टर, एंड आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होता है, द एंगल मेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वेरी करेगा, उसके लिए भी हमारे पास एक इलाज है। हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसकी वैल्यू tan इनवर्स मॉड y बाय x होती है। मान लीजिए अगर वो थीटा के इक्वल है, तो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू थीटा ही रहेगी एक्चुअल आर्गुमेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अभी तक हमने जो समझा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस समझा और एक आर्गुमेंट समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लॉज ऑफ वेक्टर्स आर एप्लीकेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो थर्ड थिंग इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको हम z के ऊपर एक लाइन से डिनोट करते हैं, जिसको हम z कंजुगेट बोलते हैं। ये एक्चुअल में अगर एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसे डिनोट करते हैं तो इसकी मिरर इमेज इन x एक्सिस होती है, ये z कंजुगेट बन जाएगा। इसका क्लियर मतलब यह है कि जो मॉड्यूलस रहेगा वो सेम रहेगा, पर जो आर्गुमेंट है अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे माइनस ऑफ थीटा बन जाएगा। तो अब मैं दोनों फॉर्म्स में इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो z कंजुगेट रहेगा वो x माइनस आयोटा y रहेगा। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि x तो चेंज नहीं होगा, पर जो y की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस था ये वो माइनस ऑफ y हो जाएगा। दूसरी फॉर्म जो है हमारे पास r cos ऑफ थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा या आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। दो हमारे पास फॉर्म्स हैं, फर्स्ट इज पोलर फॉर्म एंड सेकंड इज यूलर्स फॉर्म। इसमें जरा देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है z कंजुगेट से। z कंजुगेट इज इक्वल टू r ही रहेगा, बस थीटा की जगह आपको बताया कि माइनस ऑफ थीटा बन जाएगा आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा बन जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये फॉर्म है r cos थीटा और ये आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस के साथ आ गई है, जिसको हम कहते हैं z कंजुगेट। अब हम समझते हैं कि बेटे जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम है उसको हमने कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो लेट अस सी थ्रू ग्राफ। हमारे पास था x डिस्टेंस इधर और y डिस्टेंस यहां पे, तो मतलब ये हमारा आयोटा y रहा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बन गया x प्लस आयोटा y, जिसका आर्गुमेंट है थीटा और मॉडुलस है z इज r। अब हम देखते हैं कि बेटे ये अगर हम कोऑर्डिनेट्स के प्रोजेक्शंस लेते हैं, सो दिस प्रोजेक्शन अगर मैं इसको OAB से डिनोट करता हूं तो OA की वैल्यू जो होगी हमारी वो रहेगी r cos थीटा और AB की वैल्यू हमारी रहेगी r sin थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम OA जो है वो हमारे पास कितना है x और OAB हमारे पास जो है वो है y। सो दिस इज x एंड दिस इज y। हम ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं तो x की वैल्यू है हमारे पास r cos थीटा और y की वैल्यू है हमारे पास r sin थीटा। तो दिस फॉर्म बिकेम r कॉमन एंड दिस बिकेम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब जो ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है इसको हम e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं, जिससे हमें मल्टीप्लिकेशंस में काफी मदद मिलती है। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज z कंजुगेट का कंजुगेट जो होता है वो z ही होता है। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। कोई भी अगर z हम लें, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कितना होगा x माइनस आयोटा y। अब हम फिर से इसका कंजुगेट लेते हैं, z कंजुगेट इज अगेन x प्लस आयोटा y। तो देखिए ये z कंजुगेट का कंजुगेट z के इक्वल बन गया। सेकंड प्रॉपर्टी इज z1 प्लस z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन में है और उनका कंजुगेट लिया जाता है तो इट विल बिकम z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। सिमिलर इज पॉसिबल फॉर माइनस आल्सो एंड सिमिलर इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कंजुगेट है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं z1 कंजुगेट इनटू z2 कंजुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी इज z1 बाय z2 होल के ऊपर कंजुगेट है तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट, बट प्रोवाइडेड z2 शुड नॉट बी अ जीरो नंबर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ z प्लस z कंजुगेट, ये हमेशा किसके बराबर होता है? आपके पास z भी है यहाँ पे और z कंजुगेट भी अवेलेबल है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाता है तो आयोटा y कैंसिल होता है, तो हमारे पास बचता है 2x which is written as twice real part of z। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज z माइनस z कंजुगेट, हमारे पास क्या बचता है twice आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमें क्या बचता है 2 आयोटा y बचता है इस केस में। अब इन्हीं से कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टी समझते हैं कि इफ वी आर गिवन दैट z प्लस z कंजुगेट इज जीरो, व्हाट डज दिस मीन? अगर z प्लस z कंजुगेट जीरो है तो मतलब रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, और अगर रियल पार्ट जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट, अगर हमारा प्रॉपर्टी देती है इफ z माइनस z कंजुगेट इज जीरो, we again can say that z is purely real because इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो बन रहा है because z minus z conjugate is twice iota imaginary part of z। अगर ये पार्ट जीरो होता है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो रहता है, जिसका मतलब है z is purely real। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ
मॉडुलस एंड कंजुगेट, तो यहां पे क्या है, z इंटू जेड कंजुगेट इज मॉड z स्क्वायर। वी कैन इजीली प्रूव इट। z को अगर लेते हैं x प्लस आयोटा y और z कंजुगेट रहता है x माइनस आयोटा y, तो हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, जिससे ये वैल्यू बन जाती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, which is clearly seen as mod z square. Second property is mod of z is equal to minus mod of z is equal to z conjugate is equal to mod of minus z conjugate. Very, very important property. Third property is z1 plus z2 mod का square is mod z1 square plus mod z2 square plus twice real part of z1 into z2। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम कई तरह के डेरिवेशंस कर सकते हैं। We can also prove another inequality which is called triangular inequality using this property. Fourth property is अगर हमारे पास mod of z1 into z2 है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, mod of z1 into mod of z2। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर हमारे पास मॉडुलस में mod of z1 by z2 है, we can break it as mod z1 by mod z2 provided mod of z2 should not be 0। Sixth property is very, very important property which is called triangular inequality, so which is mod of z1 mod z1 minus mod z2 is less than equal to mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगती है, तो इसको बहुत इजीली मैं मेथड से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अभी तक हमने समझा कि z1 और z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिहेव्स लाइक अ वेक्टर, एक्चुअली दे आर वेक्टर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड टू वेक्टर्स z1 एंड z2। अगर हम इसको एक ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो ये आपका एक डायगोनल जो बनता है, दिस विल बिकम z1 प्लस z2, मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके सामने जो है ये है z2। अब हम इतना तो जानते हैं कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर क्या उनकी लेंथ्स को हम कंपेयर कर सकते हैं या उनके मॉडुलस को हम कंपेयर कर सकते हैं? यस वी कैन डू। अब हमने 9th 10th क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ी है कि कभी भी जो एक ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड्स का सम वो थर्ड साइड से बड़ा होता है और दो साइड्स का डिफरेंस वो थर्ड साइड के से हमेशा कम होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यही चीज हमने इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस की है। तो z1 प्लस z2 मतलब मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 इज द सम ऑफ टू साइड्स, इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब जो डिफरेंस होना चाहिए इनका वो लेस होना चाहिए थर्ड साइड से, पर डिफरेंस शुड बी अ पॉजिटिव वन, इसलिए इस पूरे डिफरेंस के ऊपर भी हमने एक मॉडुलस का साइन लिया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल derivation for this triangular inequality. In books you will find a very large definition, very lengthy definitions. So I have given you a very easy way to solve this inequality. Our next topic है properties of argument. तो पहली प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट। हमने डायग्रामेटिकली देखा कि अगर ये z है तो ये इसका मिरर इमेज जो होगी वो z कंजुगेट होगी। तो मतलब अगर इसका एंगल थीटा है तो इसका एंगल माइनस ऑफ थीटा होगा। तो वी कैन बी इजीली रिटन एज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये अगर आप देखेंगे तो काफी सिमिलर है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। थर्ड इज आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 is argument of z1 minus argument of z2। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी मोविस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड यू कैन बी यूज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। इसके दो केस हैं। केस वन, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है तब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा।
तो इसमें आपने देखा क्या हुआ, ये जो पावर n है सीधी थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो गई। इसका हम एक और सब केस देख सकते हैं, लाइक कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इनटू, अगर ये किसी और ऐसे ही बिल्कुल फॉर्म में cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका सीधा रिजल्ट क्या रहता है कि एंगल्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट विल बी cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थर्ड जो हमारी फॉर्म है जिसको हम सेकंड केस कह रहे हैं, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बाय n। अब इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसके लिए हमें, क्योंकि हमारे को n रूट्स चाहिए यहाँ पे, लाइक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या n रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे n फॉर्म्स होनी चाहिए, n आंसर्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस थीटा को जनरलाइज करते हैं। कभी भी हम जब एंगल्स को जनरलाइज करते हैं तो उसके अंदर 2k पाई ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे थीटा में हम क्या करेंगे, 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, इसकी पावर लिख देंगे 1 बाय n। अब मैं इस n को अंदर ला सकता हूं, तो जो कि ये बन जाएगा cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय n। अब मैं k की जो वैल्यूज है, ये n कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज n टर्म्स मेरे को पुट करनी है, लाइक 0 1 2 3 अप टू n-1। मैं चाहूं तो इसको 1 से शुरू कर सकता हूं अप टू n। जब भी आप साइक्लिकली इनको पुट करोगे n वैल्यूज को, यू विल गेट n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस होल सिचुएशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट करते हैं। अगर हमें गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, तो इसका आंसर दो तरीके से लिखा जा सकता है। केस बनता है पहला तो b ग्रेटर देन 0 और दूसरा बनेगा जब b लेस देन 0 हो। जब b पॉजिटिव है मतलब b ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर है प्लस माइनस जरूर लगाना है। दो रूट्स बनेंगे, रूट के अंदर मॉड z प्लस a बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट के अंदर मॉड z माइनस a बाय 2। अंदर ये दो वैल्यू सेम रहेंगी, बस जब b लेस देन 0 होगा तो ये आयोटा के आगे भी क्या आ जाएगा, -7। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर। -7 -24 आयोटा का रूट निकालते हैं। इसमें जो ये b है, दैट इज आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव। तो केस लगेगा हमारा ये विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z हमें जरूर निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विल गिव यू 625 विच इज 25। अब हम ये वैल्यू निकालते हैं, इसको यूज करते हैं। 25, देखिए ये फॉर्मूला लगेगा मॉड z प्लस a कितना है हमारे पास, -7, तो यहां पे आएगा -7 अपॉन 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड z इज 25 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 बाय 2। तो ये जो 25 माइनस 7 आपके पास वैल्यू है कितनी बनती है, 18। 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। 9 का अंडर रूट इज 3, सो दिस वैल्यू विल बिकम 3 माइनस आयोटा के साथ 25 प्लस 7 बनता है 32। 32 बाय 2 बनता है 16। 16 का रूट बनता है 4, तो ये बन गया 4 आयोटा। अब एक बार प्लस वाला केस और एक बार माइनस वाला केस, तो हमारे पास दो आंसर्स बनते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट, एक तो 3 माइनस 4 आयोटा और एक -3 प्लस 4 आयोटा। सो आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से, जिसका नाम है डी मोइरस थ्योरम। z हमारे पास था 1 की पावर 1/3। अब 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, जिसकी पावर है 1/3। अब इसको जनरलाइज करते हैं टू अप्लाई डी मोइरस थ्योरम। cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0, तो प्लस 0 मैं नहीं लिख रहा, जिसकी पावर थी 1/3। अब 3 अंदर आता है तो z की वैल्यू हमारे पास बनती है cos 2k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 3।
अब यहां पे k की हम तीन वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 0 1 2 हो, 1 2 3 हो, 3 4 5 हो, जो भी आप कॉन्जिक्यूटिव तीन वैल्यूज पुट कर सकते हैं k की जगह। तो लेट अस सी क्या बनता है इनसे। जब हम k को पुट करते हैं 0 तो हमारे पास आंसर आता है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0। सेकेंड रूट हमारे पास निकलता है जब k लेते हैं हम 1, तो k इक्वल टू 0 का केस, k इक्वल टू 1 का केस, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। तो इसकी जो वैल्यू है क्या है बेटे, cos 2 पाई बाय 3 की होती है -1/2 और आयोटा साइन 2 पाई बाय 3 की होती है √3/2। तो इससे हमारा सेकेंड रूट जो है वो भी निकल के आया है, जिसकी हम वैल्यू नाम देते हैं ओमेगा। तीसरा जो रूट है हमारे पास क्या है, cos, जब k को पुट किया जाता है 2 तो हमारे पास रूट बनता है cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू आती है z इज इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये एंगल, दिस एंगल इज पाई प्लस पाई बाय 3, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो इसको हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो दिस मेथड इज द मेथड टू डिराइव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूजिंग डी मोइगर्स थ्योरम। तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस 100% आते हैं पेपर्स में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है नंबर जिसकी पावर 1/3 और वो यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3 अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल अलजेब्राइक तरीके से और दूसरा है डी मोइगर्स थ्योरम से। पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, उसमें हम क्या करते हैं, क्यूब को इधर ले जाते हैं, z³ इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, z³ -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यूज करने से, विच इज z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको और इसको जब हम सॉल्व करते हैं फैक्टर्स को, तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स यू वन सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, एक तो -1 प्लस आयोटा √3/2 और दूसरा मिलता है -1 माइनस आयोटा √3/2। पहले को तो हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा और तीसरे को नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये नाम हमने बड़े लॉजिकली समझ के रखे हैं। जब आप ओमेगा वाले का स्क्वायर करोगे तो एक्चुअली यही बनेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। ये हम कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए लेफ्ट साइड पे, आपका राइट साइड 0 बन जाएगा। दूसरा चीज देखिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करके तीन रूट्स निकाले हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब ये क्यूबिक इक्वेशन का आप सेकंड z स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हो वो है 0, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना होना चाहिए, -b/a टर्म जो होती है माइनस ऑफ z स्क्वायर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय z³ का कोएफिशिएंट, जो कि कितना बन रहा है 0। दूसरा ओमेगा³ इज 1, जो हम यहां से देख पा रहे हैं कि z³ अगर 1 है तो ओमेगा इसका रूट था, तो ओमेगा जब इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, पुट करते हैं, तो ओमेगा³ क्या बनता है 1। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ओमेगा का कंजुगेट इज ओमेगा स्क्वायर। आप इससे देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस साइन है आयोटा के आगे, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका जब कंजुगेट लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बनता है। और सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लेते हो तो ये ओमेगा बनेगा। तो वो चौथी प्रॉपर्टी, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट इज ओमेगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज, इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं ओमेगा³ की पावर को। जब भी ओमेगा की पावर 3n+k होगी, जबकि k आपका 3 से छोटा है, तो ये आपकी ओमेगा की पावर k जैसा बिहेव करेगा। ये बिल्कुल सेम आयोटा के जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे आयोटा की पावर 4 1 बन जाता है, वैसे ही ओमेगा³ इज 1। तो इसको शॉर्टकट की तरह हम काफी जगह यूज करेंगे। अब हम करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन।
तो हमने 3 रूट्स पढ़े क्यूब रूट्स के ऑफ यूनिटी के, एक तो 1, एक -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और एक -1/2 माइनस आयोटा √3/2। एक का नाम 1, एक का नाम ओमेगा और तीसरे का ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसका सबका फॉर्म समझते हैं। कहां पे ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सारे एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट जाके यहां बनता है जिसकी वैल्यू है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। और ये सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो। और तीसरा जो ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, ये 1 है। और तीसरा ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसी की मिरर इमेज है, मतलब इसका कॉन्जुगेट है। वो कितना है, -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर कहलाती है। अगर मैं इनको देखूं, जो यहां पे इसका आर्गुमेंट है दैट इज 0, इसका जो आर्गुमेंट है दैट इज 2π/3, और इसका जो आर्गुमेंट है ये यहां से अगर देखा जाए तो 4π/3 और यहां से देखा जाए तो -2π/3। और अगर मैं इस साइड्स को ज्वाइन करूं तीनों को, तो एक ट्रायंगल टाइप की चीज बनती है।